हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महिमा को करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको यीशु। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। मुझे थाम ले यीशु। तुझको ही चाहूँ मैं, तुझको ही पूजूँ मैं, तेरी ओर मैं दौड़ूंगा। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है। तेरी पहना में रहूँगा, तेरी पनाह में रहूँगा। मुझे थाम ले यीशु, मुझको बदल दे मेरे यीशु। खुद को मैं देता हूँ तेरे हाथों में यीशु, चाहे तू जैसा बना ले। मेरे गुनाहों से, मेरी खताओं से, मुझको यीशु तू छुड़ा ले। मुझे थाम ले यीशु, मुझे थाम ले यीशु। आया हूँ लौट के मैं तेरे कदमों में यीशु, हाथों से अपने उठा ले। छोड़ूंगा ना तुझको मैं, त्यागूंगा ना तुझको मैं, सीने से अपने लगा ले। छोड़ूंगा ना तुझको मैं, त्यागूंगा ना तुझको मैं, सीने से हम अपने लगा ले। मुझे थाम ले यीशु, मुझे थाम ले यीशु। मुझको बदल दे मेरे यीशु, मुझको बदल दे मेरे यीशु। पाक तू कर दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मेरे यीशु। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। मुझे थाम ले यीशु, मुझको बदल दे मेरे यीशु। मुझको बदल दे मेरे यीशु, मुझको बदल दे मेरे यीशु। हालेलुया। वचन की ओर चलेंगे हम, जो वचन की ओर आज हम वचन लेके आए हैं आपके बीच में। आज वचन लेके आए हैं जो मिलेगा उत्पत्ति 34 अध्याय। उत्पत्ति 34 अध्याय में लिखा हुआ है 1 से 3 तक वचन लिखा है। जो लिखा है, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही
मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इजराइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हालेलुया। हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। हमारी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हालेलुया। ये उत्पत्ति के 34 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे और आगे आप पढ़ लेना, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये पूरी कहानी है इस की जो याकूब की जो बेटी थी दीना, उसके और जो उसको हारून के बेटे जो उसका शकेम हमोर के बेटे शकेम ने उसको अशुद्ध किया और फिर क्या किया, उसे कहा कि मैं तेरे साथ ब्याह करूँगा। और यहाँ पे बाइबल क्या बताती है, बाइबल ये शिक्षा देती है हमें कि मसीह में हैं तो वह ध्यान जरूर दें कि आप दोस्त कैसे हैं। अगर आप प्रभु में हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे दोस्त कैसे हमें होने चाहिए, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। ये विशेष हमें ध्यान रखना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। हमें अपने दोस्तों का चयन अच्छे से करना चाहिए, उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए कि वो कैसा है, वो क्या करता है, कैसा है, क्योंकि अपने मसीह जीवन में मायने रखता है आपके पास क्या है और कैसा है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसके बीच में उठते बैठते हैं, कहते हैं कि आपका असर भी उन्हीं के साथ हो जाता है। जिससे ही आप उन लोगों की संगति करेंगे, कहते हैं ना, संगति का असर होता है। जैसे हम संगति करेंगे वैसे संगति का असर होता है। तो बाइबल में इसके ऊपर लिखा गया कि वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि याकूब और लिया की बेटी, जो याकूब और लिया की बेटी थी दीना, अब विश्वासी थी। वो देश की लड़कियों से मिलने को जाती है। वो अब विश्वासी थी। वो अपने देश मतलब अपने शहर के लोगों, अपने गांव मोहल्ले के लड़कियों से कि चलो अपनी सहेलियां बनाते हैं, देखते हैं, लड़कियों से मिलते हैं। वो अब विश्वासी थी। एक अविश्वासी देश जो परमेश्वर में नहीं है, जो अविश्वासी जो देश था वो जो परमेश्वर में नहीं था, वहाँ पे वो जाती है और वो क्या करती है, परमेश्वर में नहीं, वहाँ के लोग परमेश्वर में नहीं होते हैं। वो देश की लड़कियों को अपनी सहेली बनाती है, उनके साथ बैठती होगी और बातें भी करती होगी। उसी देश के प्रधान के पुत्र ने, जिस देश में वो गई, और उसी शहर का, उसी गांव के प्रधान का लड़का उसे अशुद्ध करता, कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डालता है। एक विश्वासी का अविश्वास के साथ क्या संबंध है? एक जो विश्वासी है और एक अविश्वासी है, उसका क्या संबंध है? क्योंकि लेकिन दीना ने अविश्वासी लड़कियों को अपनी सहेलियां बनाया था, फिर मुसीबत में फंसी। वो विश्वासी थी, वो याकूब की बेटी थी, जो परमेश्वर के साथ वो याकूब चलता था, और उसकी वो बेटी थी। मगर उसने किसके साथ किया था? उसने अविश्वासी लोगों को, अन्य जाति के लोगों को, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ऐसे लोगों की लड़कियों से उसने व्यवहार किया था। उनके घर आती जाती थी, व्यवहार करती थी। तो जो वो शहर का प्रधान था, वहाँ के प्रधान के लड़के ने, उसके शकेम उसका नाम था, उसने उसे भ्रष्ट किया। लेकिन दीना ने अविश्वासी लड़कियों को सहेली बनाया। तो अब कभी विश्वासी मसीह नहीं बन सकते हैं, अब विश्वासी लोगों की नहीं, बल्कि जो वो करते हैं उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है। प्रभाव धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर करता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग प्रभु की बातें करते हैं। प्रभु कहता है हमें अपने सामान्य लोगों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। अपने नज़रों को सही रखना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, बेविचार से दूर रहना चाहिए। और जो हम अन्य जाति के लोगों से हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उनका असर भी हमारे जीवन में होता है। तो हम देखें कि हम जब व्यवहार करते हैं तो हम विश्वासी लोगों के साथ ही उठे बैठे, अविश्वासी लोगों के साथ ना बैठे, अविश्वासी के साथ ना बैठे।
फिर वह दीना किस तरह मुसीबत में फंस जाती है। फिर देखो दीना किस तरह से मुसीबत में फंस गई। इसलिए उसके दोस्त कैसे हैं या कैसे होने चाहिए वो आपको तय करना होगा। आपको तय करना, हमको तय करना, लड़की लड़कों को तय करना है कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हमें अच्छी बातें सिखाएंगे, अगर हमारे दोस्त गलत हैं तो हमें गलत बातें सिखाएंगे। अगर वो हमारे दोस्त नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, बेविचार करते हैं, पाप करते हैं, अगर हम उनका भी साथ करेंगे तो हमको भी वही बातें सिखाएंगे। तो परमेश्वर कहता ऐसे लोगों से संगति मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी भी सही नहीं होगी। और मेरे प्रिय परमेश्वर आपको दोस्त बनाने से मना नहीं करता। परमेश्वर कहता है हम दोस्त बनाने के लिए, प्रभु का वचन क्या कहता है, हम दोस्त बनाने के लिए मना नहीं करते कि आप दोस्त मत बनाओ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दोस्त अपने बनाए हैं वह आपको परमेश्वर में बढ़ाने वाले या वचनों में बढ़ाने वाले हो, ताकि आप दूसरों के लिए और उन दोस्तों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन सको। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें दोस्त, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि दोस्त हमें नहीं बनाने चाहिए, हमें दोस्त बनाने चाहिए। पर प्रभु क्या कहता है, हमें दोस्त बनाने से पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा ये दोस्त जो हम बनना है इसके पीछे का क्या है, ये पीछे मतलब ये क्या करता है, कैसा है, इसका कैसे लोग हैं, ये कैसा काम करता है, उसको हम जान लें, परख लें, तब काम करें। अगर नशेली है, गजेड़ी है, गलत काम करता है, जुआड़ी नशेड़ी है, तो वो बातें तुमको सिखाएगा, तुम परमेश्वर की बातें बताओगे उसको पर नहीं पल्ले पड़ेगा। पर उसको जो आप उसके साथ 24 घंटे रहोगे तो वो तुमको सिखाएगा, इसको ले लो, इसको कर लो, इस बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मज़ा आता है। तो एक ना एक दिन, दिन मना करोगे, 2 दिन, 10 दिन मना करोगे, महीना भर मना करोगे, फिर एक दिन कहोगे अरे चलो देखते हैं कि इससे क्या होता है। इसलिए ऐसे दोस्तों से मना कर रहा है परमेश्वर, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से भी मना करता है। प्रभु कहता है जिस मार्ग में दुष्ट जन खड़े होते हैं, दुष्ट लोग खड़े होते हैं, उस मार्ग में भी नहीं जाना चाहिए। प्रभु सख्त वार्निंग दे रहा है कि हमें ऐसे लोगों से और ऐसी संगत से, ऐसे मार्ग में भी नहीं जाना चाहिए। जिस मार्ग में दुष्ट खड़ा है या रहता है उस मार्ग में भी नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आपको सच्चे नज़दीक लोगों के मुंह को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप दोस्त एक शराबी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको दे सकता है, उसके साथ बैठकर आप क्या काम करोगे। अगर आप उसे अपना दोस्त बनाते हो तो उसे परमेश्वर का वचन सुनाओ और प्रार्थना करो और फिर उसके पास से उठ जाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आपके दोस्त आप बना लिए हैं और आपको पता नहीं कि दोस्त हमारा गलत मार्ग में चलता है, पापी है, पाप करता है, बेविचार करता है, नशा करता है, तो फिर क्या करो, उसको परमेश्वर के वचन को बताओ और परमेश्वर के वचन बता के उसको प्रार्थना करो, फिर वहाँ से चल दो और फिर कह दो भाई आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है, क्योंकि हम दोस्त नहीं बन सकते। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं तो आप दोस्त भी परमेश्वर में चलने वाले होने चाहिए। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमारे दोस्त भी परमेश्वर के लोग ही होने चाहिए, प्रभु पर विश्वास करने वाले होने चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, शैतान को मौका ना दें। इसलिए ध्यान रखें, शैतान तो हमेशा चाहता है कि विश्वासी लोगों को चीर डाले, मार डाले, फाड़ डाले, पर उसको मौका ही नहीं दो कि चीरने फाड़ने का। शैतान को मौका ही नहीं दो। अपनी ज़िंदगी में काम करे कि आपकी ज़िंदगी में वो काम करे, आप उसे मौका ही नहीं दो शैतान को। अपने दोस्त ध्यान से चुने और दोस्तों के लिए एक अच्छी उदाहरण बने, ताकि वह भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए मजबूर हो जाए। आप अपने दोस्त के लिए एक महिमा बने, एक आदर्श बन जाएं कि देखो इस बहन ने, इस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और मैं क्या करूं, मैं पहले इतना गंदा था, नशा करता था, ये करता था, बेविचारी था, पर जब से इस बहन से मैंने दोस्ती की है, इस भाई से मैंने दोस्ती की है, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मैंने सारे गलत कामों को छोड़ दिया है और परमेश्वर के मार्ग में मैं चलने लगी। अब मेरा जीवन सुधर गया है, अब मैं परमेश्वर के मार्ग में चलती हूँ। इसलिए प्रभु कहता है उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो बचाया जा चुका है। परमेश्वर को कहता है कि हमें लोगों को बचाना है, हमें लोगों को बचाना है, ना कि लोगों के जो काम कर रहे हैं उसमें उनका हमें साथ देना है।
अगर तुम जानो कि हमारा भाई या हमारा आदमी जिससे हमारी शादी हो गई, जो हम अन्य जाति में हैं, प्रभु में नहीं, हम प्रभु में हैं, और हमारा परिवार प्रभु में नहीं है, तो हम क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे ऐसा जीवन साथी दें कि जो परमेश्वर को जब वचन हम बताएं तो वो ग्रहण करे और आप में विश्वास करे और आप पश्चाताप करें, अंगीकार करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगी। तो परमेश्वर सभी लोग जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के लोग जब परमेश्वर के वचन को सुने तो उनका जीवन परमेश्वर तो बदल देना, उनका मन हृदय बदल देना, वो भी पश्चाताप करें और घुटने टेकें और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हालेलुया। आपको अंगीकार करना, डेली आपको अंगीकार करना। कैसे अंगीकार करना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के, जो वचन आपने पढ़ा जी, जैसे मैंने वचन पढ़ा उत्पत्ति 34 का 1 से लेकर 3 तक जो वचन मैंने पढ़ा, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी, अंगीकार करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाऊंगी जो मुझे आपके वचनों में बढ़ा सकें। परमेश्वर, मैं हमेशा गलत लोगों से दूर रहूंगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। ऐसे प्रार्थना करें, अंगीकार करें। अगर भाई है तो भाई कहे, मैं परमेश्वर, मैं गलत मार्गों को छोड़ता हूँ, मैं प्रभु तेरे मार्ग में आता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपकी सहायता मदद करेगा। आज हमें क्या शिक्षा मिली है? आज हमें शिक्षा मिली कि हमें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कैसे करनी चाहिए और हमें दोस्त कैसे बनाने चाहिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।